सस्ता बाजार आपके लिए लाया है जबरदस्त ऑफर। सबसे कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी के रेडीमेड कपड़े। सस्ता बाजार हाजरा हज्जीन मस्जिद के पास, मोबाइल टावर के सामने, अक्सा कॉलोनी, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुर्रहमान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पिछले कुछ दिनों से जो तरमीमी बिल है, वक्फ तरमीमी बिल जो है, जो कि मुसलमानों के कई हुकूक की पामाली करता है। मुसलमान जो है इस बिल को लेकर के एक फिक्रमंद है। उस चीज़ को लेकर अलग अलग तहरीक जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने छेड़ी हुई है। उनके साथ जो है तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं। सिर्फ मुस्लिम तंजीमें ही नहीं है, बिरादरान वतन भी उनके साथ है। और कई एक ऐसे हिंदुस्तानी जो सेक्युलर सोच रखते हैं, जिनको लगता है कि ये जो नया कानून जो है वक्फ बिल को लेकर आया है, ये कहीं ना कहीं जो है संविधान का हनन करता है। संविधान के जो आर्टिकल है, फिर चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, या से लेकर 28 तक जो अलग अलग आर्टिकल्स है, जिसमें एक जैसी सभी को समानता दी गई है। हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी से जो है अपना मजहबी अमल करने की आज़ादी है, अपनी अपनी इबादत गाहें बनाने, अपने अपने मजहब पर कायम रहने की आज़ादी जो दी गई है। नए कानून में कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है, जिसको लेकर के मुसलमान तबका जो है वो फिक्रमंद नजर आ रहा है। उसी को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक तहरीक छड़ी हुई है मालेगांव शहर में भी। आज जो है उसी तहरीक का एक हिस्सा यहाँ पर मालेगांव हाई स्कूल में देखने में मिला। कल जो है वो महाद मिल्लत मदरसे में खवातीन के लिए एहतजाजी जो है जलसा रखा गया था। आज जो है मर्दों के लिए एहतजाजी जलसा रखा गया और हज़ारों की तादाद में हमने देखा कि शाम 6 बजे से ही शहर के अलग अलग रास्तों से, अलग अलग इलाकों से लोग आने लगे। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए। ये जो मालेगांव हाई स्कूल का ग्राउंड है पूरी तरीके से भर गया। इसके बाद इसके साइड से लगी हुई सड़कें भी जो भरी नजर आई। लोग स्क्रीन पर जो है ये पूरे जो जलसा था उसका जो स्क्रीनिंग हो रही थी, उसका जो टेलीकास्ट हो रहा था, वो भी लोग यहाँ पर देख रहे थे। नौजवानों में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जोश नज़र आया, बुजुर्ग भी यहाँ पर नज़र आए। कहीं ना कहीं से इस तहरीक को लेकर एक आम मुसलमानों में, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर वो बिरादरी जो वक्फ की तरह अपने पास इमलाक रखती है, यानी डोनेशन की हुई या वक्फ की हुई जो जायदाद, जो ज़मीन अपने पास रखती है, वो इस नए कानून को लेकर जो है कहीं ना कहीं से फिक्रमंद है। मालेगांव शहर में भी उसका रूप देखने को मिला और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग शरीक हुए, नौजवान शरीक हुए। हमने कुछ नौजवानों से भी बात की, उनको भी लगता है कि इस तरह का कानून जो है वो नहीं बनना चाहिए था। और ये जो कानून पास हो गया है, हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस काले कानून को जो है वापस लिया जाए। बहुत सारी जो जमातें हैं, फिर वो चाहे सियासी जमातें या मजहबी जमातें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख इख्तियार किया। वहाँ पे पिटीशन भी उन्होंने दाखिल की है। एक लड़ाई जो है संवैधानिक तरीके से कोर्ट में चल रही है, एक तहरीक जो है वो इस तरीके से एहतजाज के रूप में सड़कों पर चल रही है। अब इस तरह की तहरीक के बाद नतीजे क्या निकलेंगे, क्या आगे भी इस तरह की तहरीक जो है वो चलाई जानी चाहिए, और क्या आने वाले दिनों में इस तरह के तहरीक में शिद्दत आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अहलियान शहर का यही कहना है कि जो कानून जो है वो गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत ने जो लाया है, इस कानून को जो है फ़ौरन रद्द किया जाए, और जो प्रॉपर्टी जैसी थी, जो कानून वक्फ का पहले था, वो पहले ही जैसा किया जाए, उसमें किसी भी किस्म की जो है वो तरमीम ना की जाए। वो जो 48 तरमीम अलग अलग जो की गई है नए कानून में, उसको वापस लेने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान जो है अपना जोर लगा रहा है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ। हम इस काले कानून के एकदम फुल मजम्मत करते हैं और ये कानून नहीं लगना चाहिए। और कल का जो बत्ती गुल का वो है, सब अपने भाई बहन सब कालजी से अपने घर का लाइट 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखे। काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये कानून जो है वक्फ बिल, ये संविधान के कुछ 3-4 अनुच्छेद के खिलाफ है। बस इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करते हैं कि इसी बेस पर
जो संविधान के खिलाफ है कानून, ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि ज़रूर फैसला सही आएगा, इंशाअल्लाह सही आएगा। हम विरोध कर रहे हैं इसलिए कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसला सही आने का भी इंतज़ार है। और ये कानून के खिलाफ, अपने संविधान के खिलाफ वक्फ बिल है, उसका हम विरोध करते हैं। आज मालेगांव शहर की बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में जो एक इजलास लिया गया था, सभी की मेहनतों से ये कामयाब हुआ और हम सोशल वर्करों ने भी यहाँ पर खिदमत को हमारी अंजाम दिए थे। जैसे हमने पिछली न्यूज़ में बताए थे कि 2 रोज़ पहले कि हम यहाँ पर हमारे 2 एम्बुलेंस और जितने भी हमारे सोशल वर्कर है, आरिफ खान साहब, सलीम भाई, सत्तार भाई, उसके बाद में पापा भाई, शहबाज भाई, ऐसे सभी लोग यहाँ पे हमारी खिदमत को अंजाम देंगे। मालेगांव शहर से सोशल वर्कर अक्सर देखने में आता है कि कहीं भी हादसा, एक्सीडेंट या फिर ऐसी कोई वारदात, जो भी मसले मसाइल रोड पे हो या फिर घरेलू हो, तो ये सोशल वर्कर जो है तो बढ़ चढ़ कर जो है तो अपना ताउन करते हैं, खिदमत देते हैं। तो आज मालेगांव शहर से हम सोशल वर्करों की जानिब से यही बताना चाहेंगे हुकूमत को कि ये काला कानून जो लाया गया है इसको वापस लिया जाए और समाज में एक अच्छा मैसेज दिया जाए। और किसी भी तहरीक में नौजवान जो है वो बड़ा अहम हिस्सा होते हैं। नौजवान जो है जिनके पास जो है वो जोश होता है और किसी भी तहरीक को कामयाब करने में उनका एक बड़ा हाथ होता है। अभी फ़िलहाल में जो है वक्फ तरमीमी बिल जो है पास हुआ, जिसमें कई मुतनाज़ा चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से जिसको लेकर मुस्लिम तबका जो है वो फ़िक्रमंद है। आज मालेगांव शहर में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक इजलास हुआ, जिसमें आप लोगों ने भी शिरकत की। तमाम लोगों की बातों को भी आपने सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? आप क्योंकि नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस कानून को आपने किस नज़रिए से समझा है और इस कानून के को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वक्फ का जो कानून है, वक्फ की ज़मीन का इस्तेयाद ये है कि हज़रत उमर के ज़माने से ये चलता आ रहा है और हज़रत उमर का इस्तेयाद इसके ऊपर ये है कि ये वक्फ की ज़मीनें इस वक्त के मुसलमानों के लिए, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम की ये यूज़ की जाएंगी। अभी जो मरकज़ी हुकूमत ने इसके ऊपर जो बिल लाकर मुसलमानों को हैरेसमेंट करने का काम कर रही है, यही काम आज उलमा कराम, मैं मेरी ज़ाती राय देना चाहता हूँ, ये काम जो उलमा कराम आज वक्फ को हर पर पर्सन तक पहुँचा रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन क्या है, इसका इस्तेयाद क्या है। अगर यही काम आज़ाद हिंदुस्तान से अभी तक या जब तक के बिल निकला है, जब से कर किए होते तो आज ये नौबत ना आती। खैर, जो होना था वो हो गया। अब इसके अंदर हर मुसलमान का ज़ाती ये है काम, उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि इसके खिलाफ हर तरीके से फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से तैयार रहे। अभी मामला और आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सड़कों पे आना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हर मुसलमान का दीनी अखलाकी फ़र्ज़ है इसके लिए अपना काम अंजाम दे। अच्छा, ये जो तहरीक है इसका अगला हिस्सा कल जो है वो ब्लैक आउट की सूरत में होने वाला है। नहीं, रात में 9 बजे से लेकर सवा 9 बजे तक 15 मिनट तक जो है पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है, कहा गया है कि ब्लैक आउट किया जाए। अपने घरों की, कारखानों की, दुकानों की जो लाइट है वो बंद की जाए। आप मालेगांव के जो शहरी हैं, अहलियान शहर हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करेंगे आने वाले कल की इस तहरीक को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम ही मुसलमानों के साथ साथ तमाम ही हिंदुस्तानियों शहरियों से अपील करूंगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो ये तहरीक है, तो ये जो वक्फ ज़मीन के ताल्लुक से ये लोग जो तहरीक चला रहे हैं, ये जो तहरीक चलाएंगे, हम सबको साथ खड़े रहना है और इनकी आवाज़ पे लब्बैक बोलते हुए जितनी भी तहरीकें चलाएंगे उसमें पूरा हिस्सा लेना है, चाहे एहतजाज हो या फिर ये जो लाइट बत्ती गुल तहरीक हो, उस सब के लिए हमको साथ खड़े रहना है।